हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम द स्विस फैमिली रॉबिन्सन जो कि एक एडवेंचर नॉवेल है वो पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया नॉवेल है, तो बने रहिए। द स्विस फैमिली रॉबिन्सन इज़ अ वेल नोन एडवेंचर novel that people of many countries have enjoyed for more than 200 years. It has also been made into graphic novels and films. कि द स्विस फैमिली रॉबिन्सन यह एक बहुत ही प्रसिद्ध एडवेंचर नॉवेल रहा है और ये बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में पॉपुलर भी है और 100 से ज़्यादा साल यह पढ़ा जा चुका है। इट हैज़ ऑल्सो बीन मेड इनटू ग्राफिक नॉवेल्स एंड फिल्म्स। इस पर फिल्म भी बनाई गई है। द नॉवेल रिटन बाय द स्विस क्लर्जीमैन जोहान डेविड वेस इज़ नॉट जस्ट एन एडवेंचर। कि यह नॉवेल जिसके ऑथर एक क्लर्जीमैन जो कि पुरोहित होते हैं चर्च में, तो ऐसे वो ऑथर है जोहान डेविड वेस। और इन्होंने यह जो नॉवेल लिखा यह सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है, ठीक है। कि एडवेंचर यानी क्या होता है कि एक साहसी कदम उठाया जाता है उस पर्टिकुलर उपन्यास में, नॉवेल में, और उनका एक वो जो साहस उन्होंने दर्शाया है उसी का वर्णन किया जाता है, उसे कहते हैं एडवेंचर नॉवेल। मगर यह जो नॉवेल है, यह जो उपन्यास है, यह सिर्फ एडवेंचर को ही नहीं दर्शाता, बट इट एम्स एट टीचिंग यंग पीपल वैल्यूज लाइक सेल्फ रिलायंस, डिटर्मिनेशन, love for your family, cooperation and prudent use of resources. It also has good lessons relevant in natural sciences, गुड हस्बेंड्री एंड इवन मैथमेटिक्स। कि यह नॉवेल एक एडवेंचर नॉवेल तो है ही, मगर उसके साथ साथ यह क्या सिखाता है? सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता क्या है, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, लव फॉर योर फैमिली, आपकी जो फैमिली है उनके लिए आपके मन में प्रेम होना चाहिए, कोऑपरेशन, सहयोग सिखाता है, और प्रूडेंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, की समझदारी से आपके पास जो रिसोर्सेज यानी साधन सामग्री है उसका कैसे समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। इट ऑल्सो हैज़ गुड लेसन्स रेलिवेंट इन नेचुरल साइंसेस, जो भी एक तरीके से नैसर्गिक साधन सामग्री है उसके बारे में। गुड हस्बेंड्री, कृषि विषय यानी खेती से संबंधित भी ये कुछ जगह पर रेफरेंस देता है, एंड इवन मैथमेटिक्स और गणित जिसे कहते हैं उसका भी यहाँ पे रेफरेंस आता है। सम एलिमेंट्स ऑफ द नॉवेल डू स्ट्रेच रियलिटी टू अ सर्टन एक्सटेंट। कि इस नॉवेल में कुछ एक बातें जो है वह सत्यता पर आधारित है, बट वी मस्ट कंसीडर दैट इट इज़ अ वर्क ऑफ फिक्शन। मगर हमने यह नहीं भूलना चाहिए कि यह जो नॉवेल है यह एक फिक्शन का हिस्सा है। फिक्शन यानी जहाँ पे इमेजिनेशन का भी कुछ पार्ट होता है, एंड नॉट अ फैक्ट फाइल, कि पूरा एज इट इज़ यह सत्यता पर आधारित नहीं है। गिवन बिलो इज़ अ सिनॉप्सिस एन आउटलाइन ऑफ इट्स बेसिक स्टोरी। कि यह जो अभी इस टेक्स्ट में लिया है यह जो मेन नॉवेल है उसका सारांश है। तो स्टार्ट करते हैं। विलियम, एलिजाबेथ एंड देयर चिल्ड्रन हैड बीन ट्रैवलिंग इन अ शिप व्हेन द शिप वाज कॉट इन अ ग्रेट स्टॉर्म। कि विलियम, एलिजाबेथ एंड देयर चिल्ड्रन यानी विलियम और एलिजाबेथ यह हस्बैंड और वाइफ है, और उनके जो बच्चे हैं, एक बार क्या हुआ कि वो जब ट्रैवलिंग कर रहे थे जहाज़ से, तो उनका जहाज़ एक तूफ़ान में फंस गया था। द अदर पैसेंजर्स इवैक्यूएटेड विदाउट देम। कि जो पैसेंजर्स थे दूसरे वो सफलतापूर्वक वहाँ से हटा दिए गए, यानी उनको लेकर गए, जो भी सेफ्टी फोर्स वाले होंगे वो लेकर गए, और ये वहाँ पर ही फंस गए। विलियम एंड हिज फैमिली इंक्लूडिंग द यंग चिल्ड्रन। कि विलियम और उनकी जो फैमिली मेम्बर्स थे, यंग चिल्ड्रन, फ्रिड्स, अर्नेस्ट, जैक एंड फ्रेंड्स वर लेफ्ट टू सर्वाइव अलोन। वो वहाँ पर ही रह गए। दे वेदर्ड द ग्रेट स्टॉर्म वेटिंग इन द शिप्स होल्ड। कि उन्होंने थोड़ा वेट किया यानी राह देखी कि ताकि ये स्टॉर्म अगर थम जाए तो कुछ हो। द शिप सर्वाइव्ड द नाइट। तो कैसे, तो वो पूरी रात उन्होंने वो शिप में ही निकाला। एंड द फैमिली फाउंड देमसेल्व्स विद इन साइट ऑफ अ ट्रॉपिकल डेजर्ट आइलैंड। डेजर्ट यानी एक जो मेन जो अपना ह्यूमन हैबिटेट होता है उससे कई दूर, ऐसे समुद्र में कोई ऐसा एक तरीके से टापू हम उसे कहते हैं हिंदी में, ऐसे एक टापू की तरफ वो बढ़ गए आगे।
और फिर क्या हुआ देखते हैं, आइलैंड दे कुड सी बियॉन्ड द रीफ, कि उन्हें आगे दिखाई दिया वो टापू। विथ मच एफर्ट दे कंस्ट्रक्टेड अ वेसल आउट ऑफ ट्यूब्स, तो उन्होंने क्या किया, वो जो ट्यूब्स वगैरह यूज़ करते हैं, कभी कभी अगर कुछ ऐसा तूफान आता है समुद्र में, तो कुछ जो फिशरमैन होते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं, वो ऐसे ट्यूब्स अक्सर साथ में रखते हैं ताकि उसमें हवा भर के वो वहाँ से बचकर निकल सके। आफ्टर दे फील्ड द ट्यूब्स विथ फूड एंड एम्यूनेशन, कि जो बड़े ट्यूब्स होते हैं, फिर वो उन्होंने वहाँ से निकाला शिप में से, उसमें कुछ खाने की जो चीज़ें थी वो उन्होंने रखी। एंड ऑल अदर आर्टिकल्स ऑफ वैल्यू दे कुड सेफली कैरी, और जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें थी उनके सेफ्टी के लिए, तो वो भी उन्होंने साथ में ली। दे रोड टूवर्ड्स द आइलैंड, रोड यानी आगे निकलना, उन्होंने उस ट्यूब के सहारे वो आइलैंड की तरफ आगे निकल गए। टू डॉग्स फ्रॉम द शिप नेम टर्क एंड जूनो स्वैम बिसाइड देम, जो कुत्ते थे उनके साथ में आए हुए उस शिप में, तो वो भी उनके साथ तैराकी करते उनके साथ आगे बढ़े आइलैंड की तरफ। द शिप्स कार्गो ऑफ लाइव स्टॉक, गन्स एंड पाउडर, कारपेंट्री टूल्स, बुक्स, अ डिसअसेंबल्ड पिनैक एंड प्रोविजन्स हैड ऑल्सो सर्वाइव्ड, कुछ चीज़ें थी उनके साथ, उसका वर्णन किया है कि जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें थी, कारपेंट्री टूल्स, बुक्स थे, वो उन्होंने साथ में लिया। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज विलियम अटैच्ड द फ्लोटेबल ओल्ड केग्स to one another and built a bow that curved around them. The family had landed successfully on the island, और फिर सफलतापूर्वक यह जो फैमिली थी वह उस टापू पर वो आ गए। They set up a tent, उन्होंने टेंट सेट किया। And softened the floor with armload of grass they cut and spread to serve as their beds. वहाँ पर उन्हें जो भी ग्रास वगैरह दिखी, घास फूस जिसे कहते हैं, वो उन्होंने वहाँ पे इस्तेमाल की सोने के लिए। दे केम टू अ ग्रोव ऑफ ट्रीज, ग्रो यानी एक तरीके का प्लांटेशन होता है जहाँ बहुत सारी ट्रीज रहती हैं, तो वहाँ वो आए। वन ट्री ग्रू व्हाट लुक्ड लाइक गोर्ड्स, गोर्ड्स यानी लौकी जिसे कहते हैं हिंदी में, तो वन ट्री ग्रू व्हाट लुक्ड लाइक गोर्ड्स ऑन इट्स। यहाँ पे देखो कुछ सीन्स भी दिए हैं नॉवेल में कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो एक के बाद एक उस ट्यूब्स के सहारे आगे निकल चुके थे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक जो ट्री थी गोर्ड के माफिक, वो उन्हें दिखी। द फादर टोल्ड फ्रिड्स, तो पिताजी विलियम्स जो है उन्होंने फ्रिड्स यानी उनका जो बेटा था फ्रिड्स नाम का, उसे बताया द गोर्ड्स वुड मेक एक्सलेंट बाउल्स एंड स्पून्स, कि यह जो गोर्ड्स है, गोर्ड्स के जैसा ट्री, उसका इस्तेमाल वो बाउल्स यानी जो एक तरीके का एक बर्तन होता है बाउल, एंड स्पून्स चम्मच, इसको बनाने के लिए वो इस ट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड दे कट देम इनटू वेरियस यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स यानी हम जिसे बर्तन कहते हैं, कि जो किचन यूटेंसिल्स होते हैं, वो बनाने के लिए उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। आफ्टर सम डेज एलिजाबेथ इन्फॉर्म्ड विलियम दैट शी वांटेड द फैमिली टू मूव टू अ सेफर प्लेस। कुछ दिन बाद एलिजाबेथ जो विलियम्स की वाइफ है, उसने विलियम को बताया कि वो चाहती है कि फैमिली को कुछ सेफर प्लेस यानी जो सुरक्षित जगह है वहाँ मूव करना चाहिए। देयर करंट कैंप वॉज नॉट ओनली एक्सपोज्ड बट ऑल्सो वेरी ड्राई एंड हॉट, कि यह जो अभी हम जहाँ पर रह रहे हैं वो एक तरीके से कैसा है, ड्राई और हॉट है, यानी एक सूखा हुआ प्रदेश है और यहाँ गर्मी भी ज़्यादा है। इफ़ दे बिल्ट अ हाउस अप इन वन ऑफ द लार्ज ट्रीज दे वुड बी सेफ फ्रॉम जैकल्स, जैकल्स यानी एक तरीके से जानवर है, जंगली जानवर। तो मम्मी जो है, मदर फिगर जो है यहाँ पर, उसका एक रोल बताया गया है कि किस तरीके से वो चाहती है कि उसकी फैमिली को कुछ सेफर प्लेस यानी सुरक्षित जगह पर मूव होना चाहिए। इफ़ दे बिल्ट अ हाउस अप इन वन ऑफ द लार्ज ट्रीज, कि कोई बड़ी हम ट्री देखते हैं, पेड़ देखते हैं, और वहाँ पर ऐसे ऊपरी सतह में हम हमारा घर बनाते हैं ताकि जो जानवर है उनसे सुरक्षा हो सके। शी डिस्क्राइब्ड अ परफेक्ट ट्री फॉर द प्रोजेक्ट, उसने एक परिपूर्ण ऐसी एक ट्री देखी थी कि जो परफेक्ट थी उनकी सुरक्षा के लिए। वन हुज ट्रंक वॉज नियरली 40 फीट डायमीटर, कि उस ट्री का, उस पेड़ का जो ट्रंक था, ट्रंक यानी निचला हिस्सा होता है एक बॉडी का, वो बहुत ही
लंबा चौड़ा था। द ब्रांचेस वर वेरी लॉन्ग, उसके जो ब्रांचेस थी वो बहुत ही लंबी थी। एंड एक्सटेंडेड स्ट्रेट आउट फ्रॉम द ट्रंक, making them perfect platforms for a structure. Later, when determining the height of the lowest branches, the father taught the boys geometry and how to use triangles to measure big objects. फिर उसके बाद उनके पापा विलियम्स, इन्होंने भी बच्चों को अच्छे से ज्योमेट्री यानी भूमितीय रचना उनको एक सिखाया, और कैसे ट्राइंगल्स को मापा जाना चाहिए वो भी उनको सिखाया। ही मेजर्ड अ डिफाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रंक, देन ही कैलकुलेटेड एंगल्स यूजिंग सेवरल मेजर्ड रॉड्स, डिटरमाइनिंग दैट द लोवेस्ट ब्रांच वॉज 30 फीट ऑफ द ग्राउंड। कि फिर उनको पता चला, वो जो मेजरमेंट उन्होंने किया तो उनको उसमें पता चला कि जो सबसे छोटी ब्रांच है, लोवेस्ट ब्रांच, वो 30 फीट है ऑफ द ग्राउंड। ओके, तो यहाँ पे एक रिसोर्सेस का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है वो बताया है। ठीक है, ऐसे टापू पर आने के बावजूद वो एक स्ट्रगल कर रहे हैं वहाँ पर, वो मायूस नहीं हुए हैं, और एक फाइटिंग स्पिरिट जिसे कहते हैं, एक सर्वाइवल के लिए क्या किया जाना चाहिए, ये यहाँ पर हमने यहाँ तक सीखा है। तो यह पार्ट 1 है इस नॉवेल का। यह पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम ये नॉवेल कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ हम रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।